ये लेटर जो है ऑफिस में गलती से टाइप भी हो सकता है, मगर इस पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है। ये बहुत गंभीर विषय है कि जब हम ओबीसी की बात करते हैं, बैकवर्ड क्लास की बात करते हैं, तो हम माइनॉरिटी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और अगर ऐसा जानबूझ के किया गया है या ऐसा लिखा गया है तो ये हमारे लिए बहुत गंभीर विषय है। हम सबको इसके बारे में सोचना चाहिए। ऐसे लोगों के ऊपर उमर खालिद पर यूएपीए है, हमारे मित्र मीरान हैदर पर यूएपीए है, और न जाने कितने छात्र आज यूएपीए में बंद हैं। इन लोगों पर यूएपीए में क्यों कार्रवाई नहीं होगी? दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर के 1 किलोमीटर के दायरे में ऐसी शर्मनाक घटना होती है। आप किस मुंह से कहते हैं कि आप सबसे बड़ा लोकतंत्र है? ऐसे नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। अभी मैं सिमरी बख्तियारपुर में मौजूद हूं और हमारे साथ युवा नेता अबुल फराज शाज़ली मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करने जा रहे हैं जो लगातार जनगणना, जाति जनगणना को लेकर के जो जंग छिड़ी हुई है, लगातार धरने दिए जा रहे हैं, प्रदर्शन किए जा रहे हैं और आए दिन कुछ न कुछ जाति जनगणना को लेकर के बातें चलती आ रही हैं। लेकिन इसी दौरान तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा है। उस पत्र को लेकर के काफ़ी जो है बवाल भी छिड़ा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि उस पत्र में अल्पसंख्यकों का नाम नहीं है और उसमें डायरेक्टली और हिंदुओं का नाम दिया गया है। आइए मैं उस लेटर को भी पढ़ के बताता हूँ कि आखिर क्या है मैटर। दरअसल उस लेटर में लिखा हुआ है, यदि जाति जनगणना नहीं कराया जाता है तो पिछड़े अति पिछड़े हिंदुओं की आर्थिक व सामाजिक प्रगति का सही आकलन नहीं हो सकेगा। यानी कि अल्पसंख्यकों को दूर कर दिया गया है और इसमें डायरेक्ट हिंदुओं का नाम लिया गया है। तो आइए इसी पर चर्चा करेंगे अबुल फराज शाज़ली से, क्या बोलते हैं वो इस पर, इनसे जानते हैं क्या आखिर क्या है, मतलब कि डायरेक्टली इस पत्र में जो है इस तरह का बात बोला गया है। इससे क्या साबित करना चाहती है राजद? ये पत्र मैं आपको सबसे पहले तो बताऊं कि जब मेरी नज़र पड़ी तो, क्योंकि मैं भी राजद का समर्थक रहा हूं और आरजेडी से मेरी गहरी आस्था रही है और लालू जी के समय से ही कोई पार्टी अगर मुझे सबसे ज़्यादा दिल से करीब है तो वो राष्ट्रीय जनता दल है। और हम लोग इस चुनाव में भी समर्थन किया है, पहले भी समर्थन करते रहे हैं और हम चाहते हैं कि आरजेडी की सरकार बिहार में दोबारा से आए। मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस विषय में मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मंडल कमीशन से पहले केलकर समिति आयोग ने सिफारिश करी थी, उसके बाद मंडल कमीशन आया और वीपी सिंह के ज़माने में मंडल कमीशन लागू हुआ। इस वक्त जैसा कि सचर कमेटी की रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि सचर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि मुसलमानों की आर्थिक स्थिति इस वक्त दलितों से भी नीचे है। ये बहुत सोचने का विषय है। हमारी स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। ऐसी स्थिति में अगर हमारे आरजेडी के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी ने एक आह्वान दिया जाति जनगणना का, बहुत अच्छा कदम है, होना चाहिए। इस देश में जाति की जनगणना होनी चाहिए। मगर क्या जाति की जनगणना की जब हम बात करते हैं तो अल्पसंख्यकों को भी ओबीसी के अंदर दोनों क्लास में, बैकवर्ड क्लास की पहले एनेक्चर में भी और दूसरे एनेक्चर में भी, दोनों सूचियों में रिजर्वेशन प्राप्त है। बहुत सी जातियां ऐसी हैं, डफाली है, धुनिया है, बट है, नट है, भाट है और नैने कितनी कुंजड़ा है। बहुत सारी जातियां ऐसी हैं, तेली मुस्लिम है, तो बहुत सारी जातियों को रिजर्वेशन प्राप्त है। अगर जातीय जनगणना की बात होगी, इवन ईसाइयों में भी जो ये हरिजन ईसाई हैं और दूसरी तरह के ईसाइयों को भी ओबीसी की कैटेगरी में रखा गया है, अगर आप उसको पूरी डिटेल में देखेंगे तो। मगर यहाँ पर मेरा एक सवाल है कि हो सकता है कि ये लेटर जो है ऑफिस में गलती से टाइप भी हो सकता है, मगर इस पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है। ये बहुत गंभीर विषय है कि जब हम ओबीसी की बात करते हैं, बैकवर्ड क्लास की बात करते हैं, तो हम माइनॉरिटी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और अगर ऐसा जानबूझ के किया गया है या ऐसा लिखा गया है तो ये हमारे लिए बहुत गंभीर विषय है। हम सबको इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल का जो मूल आधार है वो सामाजिक न्याय है। और सामाजिक न्याय तब तक नहीं होगा जब तक सभी धर्मों के लोगों को, जो भी बैकवर्ड हैं, जो भी पिछड़े हैं, जो भी वंचित हैं, जो भी शोषित हैं, जो भी पीड़ित हैं, सारे वंचित शोषित पीड़ित समाज को लेकर जब आगे बढ़ेंगे तभी आपको सामाजिक न्याय का प्रोद्धा कहा जाएगा। नहीं तो जहाँ तक राजद की बात है, राजद हमेशा से सभी का साथ, सभी का विकास की बात करती है, अल्पसंख्यकों को साथ लेकर के चलना चाहती है। MY का समीकरण, मुस्लिम और यादवों का समीकरण लेकर के चल रही थी हमेशा से बिहार में। लेकिन अचानक से इस लेटर में कुछ ऐसी चीज़ है जिसको मतलब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस पर मतलब
क्या बोलना? देखिए, आरजेडी शुरू से ही सबको लेके चली है, इसमें कोई शक नहीं। बिहार में ही इस पार्टी का और सबसे लालू यादव जी का पूरे देश में जो भी ताकतें हैं, जो धर्म के लिए और धर्म के नाम पर जो शक्तियां लोगों को बांटती हैं, जो ताकतें आवाम को बांटने की कोशिश करती हैं, उनके ख़िलाफ़ अगर किसी ने सबसे मज़बूत आवाज़ पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर और बिहार के सदन में रखी, वो आवाज़ लालू यादव जी की थी और अभी भी वो आवाज़ बुलंद है। मगर ये जो मुद्दा मैंने आपके सामने रखा है, ये जो चीज़ सामने आई है, हो सकता है कि ये इस पर मैं अपील करता हूँ राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व से कि वो इस पर ध्यान दें, इस लेटर को दोबारा से एडिट कराएं और इसमें सभी जातियों के, सभी धर्मों के, ईसाई धर्म के लोगों को भी शामिल करें और जो मुस्लिम जातियाँ हैं जो ओबीसी में आती हैं, उनकी भी जनगणना हो, पता तो चले कि कौन किस स्थिति में है। नहीं तो सभी का तो बात तो सभी हो रही है ना, कि जितने भी लोग हैं, जितने ओबीसी में हैं या फिर और भी कोई हैं, सभी की जातीय जनगणना की बात, जातीय जनगणना यानी कि टोटल की बात हो रही है यहाँ पर। लेकिन जब टोटल की बात हो रही है तो उसमें अल्पसंख्यकों को अलग कर करके ये जो लेटर टाइप किया गया, लेटर टाइप को हम और आप नहीं छाप रहे हैं, लेटर शीर्ष नेता वहाँ से छाप करके बजाते नीतीश कुमार को देते हैं, वो नीतीश कुमार को भेजते हैं, तो उसको पहले पढ़ा जाता है, उसको देखा जाता है, रिवीजन किया जाता है, फिर उसको भेजा जाता है। ऐसे नहीं कि आंख बंद करके टाइप कर दिया और भेज दिया। तो ये तो बहुत गंभीर मसला है। हमारी मांग है, हम ये मांग करते हैं कि जैसा कि मैंने आपको कहा कि राष्ट्रीय जनता दल का आधार सामाजिक न्याय है और सामाजिक न्याय के लिए मुखर होना पड़ेगा, मुखर होना पड़ेगा उन लोगों के ख़िलाफ़ जो देश को तोड़ना चाहते हैं, मुखर होना पड़ेगा उन लोगों के ख़िलाफ़ जो जंतर मंतर पर एक विशेष धर्म के ख़िलाफ़ ये नारा लगाते हैं और उनको काटने की बात करते हैं, मारने की बात करते हैं। कैसे लड़ेंगे हम उनसे? हम ऐसे बैकफुट पे जाके उनसे नहीं लड़ सकते। हमें ऊंची आवाज़ में कहना होगा, लालू जी की तरह जो भी अभी शीर्ष नेतृत्व है, हमको सीखना होगा अपने पूर्वजों से, अपने बड़ों से, अपने गार्जियन से कि उन्होंने किस तरह से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है। अगर हम सामाजिक न्याय की लड़ाई में एक कदम भी पीछे हटेंगे तो वो हमें धकेल के कोसों दूर कर देंगे। इसलिए हमको मजबूती से सबकी बात करनी है, तब हमको सामाजिक न्याय का सही मतलब हम समाज के बीच में ये मैसेज जाएगा और सही मतलब लोगों को समझ में आएगा। मेरा 2 क्वेश्चन है। एक तो पहली बात कि जब पहले MY का समीकरण कहा जाता था बिहार में, अभी तेजस्वी यादव हालिया के इंटरव्यू में कहा है कि अब वो MY समीकरण नहीं, वो बल्कि A to Z की पार्टी है। पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि जब जंतर मंतर पर यह कार्यक्रम हुआ है, दिल्ली पुलिस उस पर इनकार कर रही है, वो कहती है कि हमें फुटेज ही नहीं मिल रहा है, जो कि उसका वीडियो हर जगह वायरल है। और उसको लेकर के बिहार से ना कोई बड़े नेता, ना कोई मंत्री इसके बारे में इस विषय पर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे, ये बताइए। देखिए, वही मैंने आपसे कहा कि अगर हम सामाजिक न्याय को मानते हैं तो हमें मुखर होना पड़ेगा। पहली चीज़, आपने MY समीकरण की बात करी। देखिए, मैं MY और MD और इस तरह के किसी समीकरण की बात नहीं करता। अगर हमारे नेता जिनको हम सपोर्ट करते आए हैं, तेजस्वी यादव जी ने A to Z की बात करी है, बहुत अच्छी बात है, हम खुद चाहते हैं A to Z में। मगर अगर आप पढ़ेंगे, देखेंगे तो JK के बाद L आता है और L के बाद M आता है, तो उस M को भी आपको ध्यान में रखना है। वो M भी इस देश के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि इस देश के इस लेटर से तो M को उड़ा दिया गया है ना वहाँ से। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस पर इसको एडिट करना चाहिए और इस पर दोबारा से इसकी लैंग्वेज को दोबारा से सही करके लिखना चाहिए। क्योंकि अगर हम जातीय जनगणना की बात करते हैं बैकवर्ड क्लास की, तो बैकवर्ड क्लास में जितनी मुस्लिम समाज की जो जातियां हैं, जिनका मैंने पहले जिक्र किया, और बहुत सारी जातियां हैं, उसका उल्लेख उसकी लिस्ट में किया हुआ है, उन सबको आपको शामिल करना होगा। दूसरी बात, दिल्ली पुलिस की आपने करी, जो जंतर मंतर पे कल तमाशा हुआ है, जिस तरह की लोगों ने हरकत करी है। हम ये कहते हैं कि हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर के 1 किलोमीटर के दायरे में ऐसी शर्मनाक घटना होती है। आप किस मुंह से कहते हैं कि आप सबसे बड़ा लोकतंत्र है? ऐसे लोगों के ऊपर उमर खालिद पर UAPA है, हमारे मित्र मीरान हैदर पर UAPA है, और न जाने कितने छात्र आज UAPA में बंद हैं। इन लोगों पर UAPA में क्यों कार्रवाई नहीं होगी? इनकी वजह से अगर कोई दंगा होता है, कोई राइट होता है, लोग मासूमों की जान जाती है, तो ये लोग भी तो जिम्मेदार हैं। इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करती दिल्ली पुलिस? पुलिस तो कहती है हमारे पास फुटेज ही नहीं है। दिल्ली पुलिस को आप सोशल मीडिया पे जाइए, सैकड़ों लोगों ने फुटेज प्रोवाइड किए हैं
शीशे की तरह साफ है तस्वीरें उनकी, मगर दिल्ली पुलिस की कथनी और करनी में अंतर है। और ये अंतर जब तक रहेगा तब तक इस देश में, देखिए, देश में जब तक अमन नहीं होगा, सुकून नहीं होगा, देश प्रगति नहीं करेगा। और मुस्लिम या अल्पसंख्यक को अगर आप कहिए तो अल्पसंख्यक इस देश में इतने हैं कि इनको दरकिनार कर कर भारत कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता। अगर ये सपना कोई देखता है, सबको लेके चलना होगा, और सबको लेके चलने का एक ही रास्ता है, न्याय। जब न्याय होगा, सबकी आस्था देश में बढ़ेगी। खुद ब खुद जो लोग राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति सिखाते हैं, देशभक्ति कभी सिखाई नहीं जाती, देशभक्ति अंदर से पैदा होती है। मातृभक्ति, कोई माँ से मोहब्बत करना सिखाता है? माँ की मोहब्बत दिल से होती है। इसी तरह से जिस मिट्टी में हम जन्म लेते हैं, उसकी मोहब्बत कोई हमें सिखा नहीं सकता, कोई हमें पढ़ा नहीं सकता, कोई ज़बरदस्ती हमसे कर नहीं सकता। ये मोहब्बत हमारे दिल से होगी। मगर जब दिल टूटेगा, जब हमारे साथ अन्याय होगा, हमारे साथ न्याय नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है किस तरह से ये देश प्रगति करेगा, किस तरह से ये देश विश्वगुरु बनेगा। बाकी जो हालात देश के हैं, जो महंगाई है, जो भूखमरी है, जो परेशानी है, वो सब आपके सामने है। अब किसी से कुछ छुपा नहीं रह गया। किस तरह कोरोना में लाशें गंगा में बहती हुई नज़र आई हैं। हज़ारों लोगों को शव जलाने के लिए जिन लोगों ने थालियां बजाई थीं, दीपक जलाए थे, क्या आशाएं थी उनकी, आप देखिए क्या हाल हुआ है। उनको आप अंतिम संस्कार नहीं किया। हज़ारों लोग कमरों में सड़ के मर गए, किसी के परिजनों ने उनको हाथ नहीं लगाया। आज एम्बुलेंस की बात हुई थी बिहार में, आप देखिए यहाँ लोगों का हाहाकार मचा हुआ था, और किसी की 60 एम्बुलेंस जो है ढकी हुई, छुपा के उसमें बालू ढोया जा रहा था। तो ये तो देश का हाल है। बहरहाल हम आह्वान करते हैं, आवाज़ उठाया उसको जेल में डाल दिया गया। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी विडंबना है। हम आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करते हैं आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व से और सभी लोगों से कि आइए मुखर होइए, खुल के बोलिए सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ। जिस तरह से हमारे गार्जियन बोला करते थे, जिस तरह से जो जेपी आंदोलन से निकले नेता बोला करते थे, अगर आप पीछे हटेंगे तो ये लोग आपको कोसों दूर धकेल देंगे। इसलिए इस देश को अगर आगे बढ़ाना है तो सबको लेके चलना होगा, और सांप्रदायिक शक्तियों का डट कर मुकाबला करना होगा। पीछे हट कर मुकाबला नहीं हो सकता।